चलो तो स्टूडेंट्स आ जाओ इधर। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, बराबर। सो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट पार्ट है मोशन करके, बराबर। आपको पता है केमिस्ट्री आपका हुआ, बायो हुआ, पहला 4 लेसन केमिस्ट्री है, फिर आपका 2 लेसन बायो है और फिर 7वां लेसन आपका फिजिक्स है, बराबर। तो 7वां लेसन हम स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का पार्ट है, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में आप अपना 5 लेसन है टोटल, बराबर। आप जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी है, 5 लेसन है आपके आसपास। तो ये हम स्टार्ट करते, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इससे। हाँ थोड़ा ही थोड़ा तो मोशन लेसन है हमारा। तो मोशन से पहले समझो रेस्ट क्या होता है। देखो बेसिक में रेस्ट क्या होता है। देखो आपने मोशन देखा, मोशन लास्ट टाइम मैं वीडियो भी आपको दिखाया था। तो उससे पहले समझो रेस्ट क्या होता है और लेसन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बहुत सारे एग्जाम में जाओगे, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं इस पे, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे, स्पीड इतना चला गाड़ी का, ये है वगैरह वगैरह, वेलोसिटी इतना है, ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन से पहले कुछ चीज समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट तो समझो सिंपल है कि मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, बराबर। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 मिनट बाद भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ टाइम के साथ, उसको बोलते हैं रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, 2 मिनट बाद भी इधर ही है, 10 मिनट बाद भी इधर ही है, यानी कि अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, जगह नहीं चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं रेस्ट, बराबर। तो यहाँ पे तो चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position बराबर। हाँ क्या हुआ, कौन सा? अरे बताओ तो अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, जैसे कोई भी चीज है उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, हमें भी ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। तो कोई भी चीज है अगर वो अपना जगह चेंज नहीं करता है समय के साथ, हालांकि एक रेफरेंस पॉइंट आएगा मैं समझाऊंगा, तो अपना जगह चेंज नहीं करता है समय के साथ, तो उसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बराबर। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। लेकिन सेम मोशन क्या बोल दोगे? मोशन क्या बोलोगे? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to रेस्ट। आपने देखा रेस्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको बोलते हो रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ तो उसको बोलते हैं रेस्ट। और ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे आ गया, 1 सेकंड बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो उसको बोलते हैं मोशन, बराबर। यानी कि रेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट, और पोजीशन चेंज करता है तो मोशन। हालांकि इतना ही डिफाइन नहीं है, और भी डिफाइन है थोड़ा सा, वो थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये 2 चीज आया, रेस्ट या मोशन क्या होता है। अब आगे देखो, अभी समझो टाइप्स ऑफ मोशन समझो। देखो टाइप्स ऑफ मोशन समझो। आपने रेस्ट समझा क्या होता है, मोशन समझा क्या होता है। रेस्ट मतलब अपना जगह चेंज नहीं करेगा, बैठे हो तो हमेशा बैठे ही रहोगे, तो वो रेस्ट कहलाया। थोड़ी देर बाद में उठ गए तो मोशन कहला गया। या तो मोशन में है या मोशन कर रहा है, जैसे मैं अभी यहां से यहां आया तो मैंने मोशन किया, और मैं कंटिन्यूसली चल रहा हूं तो मैं मोशन कर रहा हूं। तो ये 2 चीज आता है, याद रखना मोशन में ही आता है दोनों।
तो रेस्ट या मोशन देखा। आप टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली 3 टाइप्स के मेजरली समझोगे। एक तो आएगा रेक्टिलिनियर मोशन, एक आता है सर्कुलर मोशन, और तीसरा जो आपका आ जाएगा वो ऑसिलेटरी या उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो देखो 3 टाइप के मोशन आए। पहला आपने समझा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, बराबर। लेसन में स्टार्ट ही किया, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन समझो। रेक्टिलिनियर मतलब होता है लीनियर, बोला है लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा चलने वाला, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो सीधा चलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, कार चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, वो सब स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा घूम नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है। रोड पे टर्न ले सकता है, ले सकता है, मतलब सीधा चल रहा है, टर्न ले रहा है, वो सभी स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जो रोड पे चलता है सीधा सीधा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल भी आप चाहे तो इसका लिख सकते हो, जैसे कुछ भी लिख दो, मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड, या दूसरा लिख दोगे मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ कार लिख दो, ट्रेन लिख दो, कुछ भी लिख दो जो सीधा चलता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। पूरा नाम दिया है, लीनियर मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट सरफेस से। दूसरा आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ सर्कल लिख सकते हो, जो सर्कल में घूमता है, गोला गोला, जैसे फैन घूम रहा है। हालांकि एक रोटेशनल भी होता है, अलग चीज होता है, उसके बारे में बात नहीं करना है अभी। सर्कुलर मोशन मतलब जो मान लो सर्कल में घूम रहा है, गोला गोला घूम रहा है, किसी के एक्रो जैसा गोला गोला घूम रहा है, बराबर। जैसे फैन का ब्लेड्स देखोगे तो गोला घूम रहा है, मतलब फैन के ब्लेड्स देखोगे तो फैन के 3 ब्लेड्स है। अब वो एक ब्लेड यहाँ पे, कुछ सेकंड बाद वो ब्लेड यहाँ पे आ गया। ब्लेड ने भी तो पोजीशन चेंज किया ना, ब्लेड भले आगे पीछे नहीं जा रहा है लेकिन यहाँ पे खड़ा है। थोड़ी देर बाद पंखा इधर आ गया, पंखे का एक ब्लेड यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद ब्लेड यहाँ पे आ गया, यानी कि ब्लेड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यानी वो भी तो मोशन कर रहा है लेकिन वो दूसरे टाइप का मोशन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, बराबर। सो मोशन इन अ सर्कल उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। एग्जांपल समझ सकते हो, एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हो, हाँ, मोशन ऑफ अ फैन। हालांकि फैन दोनों में आता है, एक रोटेशनल मोशन में भी आता है। दूसरा लिख सकते हो, और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ घूम रहा है सन के अक्रॉस, वो भी आ गया। बहुत सारा लिख सकते हो, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बराबर। जो क्लॉक हैंड है वो भी घूम रहा है, जो आवर्स के, मिनट के जो एंड है, सेकंड्स है, वो सब घूम रहे हैं, तो वो लिख सकते हो। तीसरा जो आता है जो है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, देखो अभी पहला समझा कि रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलने वाला मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलने वाला मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमने वाला मोशन, और तीसरा आ गया आगे पीछे वाला टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। जैसे पेंडुलम आ गया, तो पेंडुलम ना ही गोला घूम रहा है ना ही सीधा कंटिन्यूसली चल रहा है, वो हर समय आगे पीछे कर रहा है। स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग कंटिन्यूसली आगे पीछे कर रहा है, बराबर। झूला आ गया आपका। तो ये सब टाइप के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल लिख सकते हो, मोशन ऑफ पेंडुलम, या स्प्रिंग मोशन लिख सकते हो, या स्प्रिंग मोशन एक्सेट्रा। सो ये कुछ टाइप्स के आए, ये आपके टाइप ऑफ मोशन आया। देखो अब तक आपने क्या देखा, रेस्ट देखा। रेस्ट क्या होता है, मैं रुका रहूं, समय के साथ चेंज ना करूं अपना जगह, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। थोड़ी देर बाद मैं अगर चलने लगा, बराबर, जगह अपना चेंज कर दिया, तो उसको बोल दिया मोशन। या कंटिन्यूसली चल रहा हूं तो मैं मोशन कर रहा हूं, उसको भी मोशन नहीं बोलेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन आए। टाइप्स ऑफ मोशन में आपने पहला देखते हो रेक्टिलिनियर।
रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलने वाला। अब ऐसा नहीं कि सीधा मैं चल रहा हूं, मैं ऐसा घूम गया तो ये रेक्टिलिनियर नहीं, ये भी रेक्टिलिनियर ही आएगा। सीधा मतलब मैं रोड पे ही चल रहा हूं, ऐसा ऐसा नहीं चल रहा हूं, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं, ये जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। रॉकेट भी चलता है, रॉकेट भी सीधा ही चलता है, ऐसे ही जाता है रेक्टिलिनियर। जैसे पत्थर फेंकोगे आप कुछ फेंकोगे, स्टोन को फेंकोगे तो स्टोन सीधा नहीं जाएगा, स्टोन ऐसा जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकली लैंग्वेज में बोलूं तो रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है, ऐसा। और हायर क्लास में जाकर समझोगे, ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जो एक ही एक्सिस में चले, जो एक ही एक्सिस में चले उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। जैसे रोड एक ही एक्सिस में था ना, एक्स एक्सिस में चलता है, प्लस आगे पीछे। पत्थर फेंकोगे, स्टोन फेंकोगे तो स्टोन आपने फेंका तो ऐसे जाएगा स्टोन, ऐसा गिरा ना, ऐसे जाके ऐसा गिरा स्टोन। तो स्टोन किधर चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी थोड़ा उठाना ऊपर, तो दो डायरेक्शन में गया, एक्स में और वाई में, दो जगह गया, तो इसको टू डायमेंशन बोलते हैं। तो वो दूसरा चीज होगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। तो ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन मतलब रोड पे सीधा चला, रोड पूरा एक्स मान लो उस पे, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर मोशन देखो दोनों डायमेंशन चलेगा। सर्कुलर मोशन देखो, मान लो यहां से चालू किया, ए से ऐसे ऐसे चल रहा है, ए से चालू किया तो थोड़ा देखो इधर, इधर आगे भी बढ़ा इतना, और ऊपर भी गया है, थोड़ा आगे भी बढ़ा है ना, और ऊपर भी गया है, तो दो डायमेंशन में चला है, एक्स में भी चला है, वाई में भी चला है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन। तो इसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से कंसेप्ट होता है, 11th में भी है, तो वहां पे इतना भी फिलहाल तो नहीं जाना है। चलो, तो ये चीज आपने टाइप्स ऑफ मोशन समझा। तो पहला बेसिक समझा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिर उसके 3 टाइप समझे। जो सीधा चले उसको स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं चल रहा हूं अभी, तो मैं ये ऐसा चलूं या ऐसा चलूं, कैसा भी चलूं, ये सब स्ट्रेट लाइन ही मोशन है, ये सब स्ट्रेट लाइन ही है। ऐसा नहीं कि टर्न मार लिया तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है, बराबर। ऐसा गोला गोला घूमो तो ये सर्कुलर हो गया, बराबर। हालांकि रोटेशनल भी होता है, अलग चीज होता है एक्सिस। ऐसा गोला घूमो तो ये रोटेशनल सर्कुलर हो गया, और ऐसा हाथ फटाफट आगे पीछे करो तो ये वाइब्रेशनल हो गया, ऐसा ऐसा। तो ये अलग अलग टाइप्स के मोशन होते हैं, 3 टाइप्स के। क्लास 9th में हमको यही पढ़ना है, क्लास 9th में यही पढ़ना है। ये फिलहाल तो नहीं है अभी, ये भी ज्यादा नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत ही है, ये भी थोड़ा बहुत ही है, यही आपके लेसन में यही है, बराबर। तो क्लास 9th में है, ये क्लास 11th में, क्लास 11th में। तो क्लास 11th में 2 टॉपिक है, तो ये हम क्लास 11th में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझो रेक्टिलिनियर मोशन। आगे देखो, अभी डिस्क्राइबिंग मोशन, अभी कोई चीज रेस्ट है या मोशन है। अभी समझो ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलूंगा कोई चीज हमेशा रेस्ट है या मोशन में है, वो कैसे पता चलेगा। सपोज मान लो सेम एग्जांपल आता है कि एक 2 पर्सन है। अब पर्सन ए बी सी, मान लो 3 पर्सन है, ए बी और सी। अच्छा 3 पर्सन है मान लो। अब ट्रेन मान लो यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है, इधर ये मान लो आपका ट्रेन है, इसमें पर्सन ए और बी है बैठा, स्टेशन में कोई खड़ा है मान लो। अब यहां से ट्रेन मान लो गुजरा, यहां से ट्रेन मान लो गुजरा, तो पर्सन ए जो है, पर्सन सॉरी सी मान लो, पर्सन सी है, उसको क्या लगेगा, ए और बी किसमें, मोशन में। ए और बी चल रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, तो ए और बी मोशन में। पर्सन सी देखेगा, बोलेगा ए और बी मोशन में, ए भी मोशन में और बी भी मोशन में। लेकिन जब पूछा गया सवाल बी ए से पूछा गया कि तुम बताओ, अब देखो ये किस में, ये रेस्ट में, ये दोनों मोशन में है। लेकिन जब ए से पूछा गया कि बी को बताओ, सी बताओ, सी कैसा है, रेस्ट की मोशन, तो ए बोला सी मोशन में। सी मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सी मोशन में लगा, यानी कि ए ने बोला सी रेस्ट नहीं मोशन में है। फिर सी ने बोला, सी से पूछा गया कि बी कैसा है, तो बी किसमें है, मोशन में, तो बी मोशन में है। लेकिन ए से पूछा गया, ए सामने बैठा है उसके, तो ए से पूछा क्या बी मोशन में है क्या, बोला नहीं मेरे सामने बैठा है, कहां बाहर दौड़ रहा है, तो बी रेस्ट में, मोशन में, रेस्ट में। तो कौन रेस्ट में, कौन मोशन में, कौन रेस्ट में, कौन मोशन में, तो कैसे बताएं कि कौन रेस्ट या तीनों रेस्ट में, तो तीनों ट्रेन तो चल रहा है ना। अच्छा दो ट्रेन सेम स्पीड से चल रहा है, मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड से। अब दोनों ट्रेन साथ में आ गया,
तो एक दूसरे को देखते ऊपर तो लगता है दोनों रुका हुआ है, दोनों लगता है रुका हुआ है, लेकिन जो स्टेशन से खड़े को देख लगा दोनों चल रहा है, ये चीज लगता है। या कभी आप अपने ट्रेन में बैठे हो, मतलब आपका नहीं, खुद के ट्रेन, मतलब ट्रेन में बैठे हो, मान लो सामने आपका ट्रेन रुका हुआ है, सामने ट्रेन भी रुका हुआ है, अब मान लो सामने ट्रेन चला तो आपको लगे आपका ट्रेन चालू हो गया, ऐसा लगता है। तो अच्छा एक और सवाल चलो कि ये अर्थ है धरती माता, अच्छा ये अर्थ, अब ये आपको पता है घूम रही है, बराबर, कदम ताल चल रहा है, अब ये अर्थ घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है, बराबर। अर्थ किस में, रेस्ट या मोशन? बहुत अच्छा, मोशन में। अच्छा अर्थ मोशन में, आप किस में हो अभी? रेस्ट में। आप इंसान रेस्ट में। हाँ तो अभी आप कहाँ पे हो, देख लो इधर, आप अर्थ में हो कि आप अर्थ के अंदर रहते हो कि बाहर? तो अर्थ तो मोशन में, तो आप रेस्ट में कैसे हुए? आप नहीं घूम रहे हो, अर्थ घूम रहा है ऐसा, तो आप कहाँ पे हो? आप उसी ट्रेन का एग्जांपल समझो, ये जो ट्रेन है ये अर्थ है, ये ट्रेन है, ये अर्थ है, चल रहा है ना ट्रेन, और आप उस ट्रेन के अंदर हो, उसी अर्थ ये घूम रहा और आप उसके अंदर हो। आप तो चलते हुए दिखाई देना चाहिए, तो आप तो रुके हुए हो। जब अर्थ घूम रहा है तो आप कैसे रुके हुए हो? आप भी घूमना चाहिए, आप अर्थ बहुत तेजी से घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अभी यहाँ पे हो उड़ के सीधा शिमला मनाली पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? हमें क्यों नहीं फील हो रहा है हम घूम रहे, और तो बहुत तेजी से घूम रहा है? वो क्या होता है रिलेटिव मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीज क्या हो रही है, वो ऑब्जेक्ट दूसरा वाला ए ऑब्जेक्ट है, वो बी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ बी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसको लगे बराबर रिलेटिव मोशन होता है, थोड़ा सा आगे, अभी तो नहीं, फिलहाल क्लास 11 का टॉपिक है, मैं बाद में समझा दूंगा। देखो सिंपल समझो, देखो सिंपल समझो कि अर्थ मोशन में है और हम अर्थ के अंदर है, हम उसी ट्रेन का एग्जांपल है, तो अर्थ के अंदर है हम। अब अर्थ घूम रहा है, आप क्यों नहीं फील हो रहे हो घूमते हुए? तो इसका कंसेप्ट होता है, एक नया टॉपिक आएगा डिस्क्राइबिंग मोशन, जिसमें हम यूज करेंगे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि बोला जाता है उसको रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, यानी कि दूसरे भाषा में बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। ये समझो, एक अभी ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर बोलो, समझाता हूं क्या ये। सी जब देख रहा था तो ए और बी किस में लगे? मोशन में, बराबर। लेकिन जब ए बी को देखा तो वो रेस्ट में लगा, यानी कि सी के मुताबिक, सी के तुलना में ए और बी मोशन में है, सी के तुलना में ए और बी मोशन में है, लेकिन ए के तुलना में वो, यानी कि किसी ऑब्जर्वर, सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, आपको किसी रेफरेंस मानना पड़ेगा किसी चीज के कि इसकी तुलना में। जैसे हम लोकेशन मानते हैं, जैसे आपको मान लो आप एक लोकेशन देते हो, किसी का रेफरेंस पॉइंट देता है, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, तो हम ओरिजिन को रेफरेंस देते हैं, इसको कहते हैं ना कि इसके तुलना में ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ओरिजिन से मानते हैं ना। जैसे एक लोकेशन बताते कि मेरा घर इस बिल्डिंग के पीछे है, मेरा घर उस स्कूल के पीछे है, मेरा घर है दिव्य ज्योति स्कूल के पीछे है, तो आपने दिव्य ज्योति जो नाम बोला वो एक रेफरेंस पॉइंट दिया। मेरा घर बोलोगे दिव्य ज्योति से 2 किलोमीटर दूर है, ये एक रेफरेंस दिया आपने दिव्य ज्योति। बोलोगे मेरा घर स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है, ये भी हो सकता है आपका घर दिव्य ज्योति स्कूल के बाजू में है, तो वहां से 2 किलोमीटर दूर है आपका घर दिव्य ज्योति से, लेकिन स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है, यानी कि एक रेफरेंस से आपका 2 किलोमीटर है, दूसरे रेफरेंस से 6 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप रेफरेंस बदलोगे, तो रेस्ट या मोशन दोनों बदल जाएगा। अगर आप रेफरेंस बदलोगे तो रेस्ट या मोशन दोनों बदल जाएगा। जैसे समझो आप इस एक दूसरे को चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? क्योंकि सब आप एक ही ट्रेन में बैठे हो, सब एक ही अर्थ में है ना, सब अर्थ के अंदर ही बैठे हैं। तो ए और बी
ए और बी हम ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं, इसके लिए हम एक दूसरे को देखते हैं, आप भी रेस्ट, आपकी तुलना में मैं भी रेस्ट, ऐसा। लेकिन जब बाहर से कोई देख रहा है तो वो मोशन में दिखाई देगा। उसी तरह से मान लो यहां से कोई एलियन दिखाई दिया, यहां से मान लो कोई एलियन देख रहा है, बाहर से कोई आपको देखा, बाहर से मान लो कोई एलियन देख रहा है, तो वो स्टेशन पे खड़ा है, मान लो बाहर से कोई एलियन अर्थ को देख रहा है, तो अर्थ तो घूम रहा है, तो उसकी तुलना में हम अभी मोशन में है। या आप मून पे चले जाओ, मून से हमें देखो, मून से आप जो पर्सन अर्थ पे खड़ा है उसको देखो तो वो घूमता हुआ दिखाई देगा, बराबर। मतलब अर्थ घूमता हुआ दिखाई देगा, बाकी चीज घूमता हुआ दिखाई देगा। ये ट्रेन जैसा हो जाएगा कि ट्रेन के बाहर का पर्सन देखेगा ना तो वो उसको चलता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही मून से आप देखोगे, मून से कुछ चीज देखोगे तो आपको चलता हुआ दिखाई देगा, वो घूमता हुआ दिखाई देगा, बराबर। मून से अर्थ को देखोगे तो अर्थ पे बहुत कुछ दिखता है मून से, बराबर। मून से अर्थ के बहुत कुछ दिखता है, कुछ पार्ट्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो सब वगैरह वगैरह दिखाई देता है, तो वहां से वो घूमता हुआ दिखाई देगा, चलता हुआ दिखाई देगा, वो मोशन में दिखाई देगा। तो यानी कि जो रेस्ट या मोशन है, आप किसी को रेस्ट बोल नहीं सकते हो या किसी को मोशन नहीं बोल सकते हो एज इट इज, आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा कि इसकी तुलना में ये रेस्ट है या इसकी तुलना में ये मोशन है, बराबर। जैसे बोलूंगा कोई अच्छा है, बोलूंगा अब ये एग्जाम्पल मान लो कोई टॉपर या कोई गधा है, मान लूंगा कि एक मान लो ये देखो इधर, अब जैसे कि ये अच्छी है, इसकी तुलना में मेरी तुलना में गधी है, ये भी बोल सकता हूं। यानी कि रेफरेंस बदला तो दोनों बदल गए, रेफरेंस बदला दोनों बदल गए। वैसे ही रेफरेंस बदलेगा तो रेस्ट या मोशन बदल जाएंगे। आपको एक ही, हम यहाँ पे रेफरेंस क्या लेते हैं, रेफरेंस ग्राउंड को लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रुका हुआ रहता है, तो रेफरेंस ग्राउंड को लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि हम चल रहे, देखो हम चल रहे, ग्राउंड रुका हुआ है, हम चल रहे, लेकिन मान लो सेम स्पीड से ग्राउंड भी चल रहा होगा, तो जैसे आप दौड़ते देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जिम करते हैं ना लोग, दौड़ते रहते हैं ना, ट्रेडमिल आता है। अब ट्रेडमिल मान लो 10 की स्पीड पे दौड़ रहा है, ट्रेडमिल 10 की स्पीड से चल रहा है और आप भी 10 की स्पीड दौड़ो, तो क्या आगे कभी जा पाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि वो भी सेम फ्रेम में चल रहा है, वो ट्रेन जैसा हो गया, वो भी 10 की स्पीड पे, आप भी 10 की स्पीड पे, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो दो चीज में से एक चीज आपको, हम जो रेफरेंस मानते हैं ना, हम रेफरेंस मोस्टली किसको मानते हैं, अर्थ को मानते हैं, यहाँ ग्राउंड को मानते हैं, हम यहाँ रेफरेंस ग्राउंड को मानते हैं। तो चलो इधर देखो, यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन क्या हुआ, यानी कि रेस्ट और मोशन आप डिस्क्राइब कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओनली, मतलब रेफरेंस फ्रेम बोलो, रेफरेंस पॉइंट बोलो। तो मैं अभी मोशन कर रहा हूं, बराबर। ऑब्जर्वर जो होता है रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर, देखने वाला, मैं अभी मोशन कर रहा हूं, ये आप देख रहे, बराबर। ये आपके रिस्पेक्ट में या आपकी तुलना में मैं अभी मोशन कर रहा हूं, अब मेरी रिस्पेक्ट में आप अभी रेस्ट में हो, किसी और के तुलना में आप अभी मोशन में भी हो सकते हो। तो रेस्ट बताना या मोशन बताना डायरेक्टली वो इम्पॉसिबल है, बस आपको रेफरेंस पॉइंट मिलेगा तभी आप बता सकते हो कि मैं चल रहा हूं या रुका हूं, लेकिन किसके तुलना में, और कुछ नहीं रेफरेंस दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम ग्राउंड को मान लेते हैं रेस्ट, बराबर। रेफरेंस कुछ नहीं दिया रेफरेंस, तो हम ग्राउंड को मान लेते हैं। ग्राउंड की तुलना में कार चल रहा है, एक कार चल रहा है, मतलब ग्राउंड की तुलना में, ग्राउंड रेस्ट पे वो कार चल रहा है, बराबर। तो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस जो पॉइंट है या रेफरेंस फ्रेम है वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मोशन डिस्क्राइब करना आपको जरूरी है कि मोशन कैसे बोले, किसकी रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। ऑब्जर्वर लिखा था, रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ये जरूरी होता है, तो ही आप रेस्ट या तो ही आप मोशन डिफाइन कर पाओगे। सो यहाँ पे आपने तीन चीज देखा, रेस्ट देखा, मोशन देखा, और मोशन कैसे डिस्क्राइब करे वो देखा। इसके बाद हम बेसिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे, पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन,
इक्वेशन ऑफ मोशन, और ग्राफ्स। इतने चीजें लेसन में देखने वाले हैं, और साथ साथ में हम सम्स, तो आपका हर टॉपिक में सम्स रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो बस चलो।